धर्म की जय, गौ माता की जय, परम भागवत परीक्षित महाराज की जय। गोपी चित्रंजन आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान लाडले लाल कौशल्यानंदन देवकी नंदन भगवान श्री राम और श्याम लला के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उस लाडले लाल की झांकी निरंतर हृदय में और नेत्रों के सामने नेत्रों में बसी रहे। राधा रानी सरकार जो भक्ति स्वरूपा आत्म स्वरूपा है, श्री कृष्ण प्रेम रस की धारा श्री राधा और पराम्बा भगवती जानकी मैया के चरणों में प्रणाम। महादेव सदगुरुदेव दाता वंतिका नाथ गोपेश्वर भगवान पराम्बा भगवती पार्वती मैया गणेश भगवान कार्तिकेय महाराज शिव पंचायत के श्री चरणों में प्रणाम। वेद माता गायत्री मैया ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री ब्रह्म विद्या प्रदाता ब्रह्म तेज प्रदाता माँ गायत्री मैया शारदा मैया सावित्री मैया नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य राजा जगद्दता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करते हैं श्री चरणों में। यहाँ की समस्त चेतनाओं को प्रणाम। गुपत और प्रत्यक्ष यहाँ की रज को प्रणाम, वृक्ष को प्रणाम, कालिंदी मैया को प्रणाम, कदम को प्रणाम, और यहाँ जिसने जन्म लिया है और जो इस तीर्थ में आए हैं सभी चेतनाओं को, भाई बहनों को प्रणाम करते हुए व्यास गादी को सुखदेव भगवान के पावन चरणों को धोख देते भगवान महादेव की आज्ञा से 5वें दिन के सत्संग को गति दे रहे हैं। परम कृपालु तपोनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण आचार्य देव श्री कृष्ण गोपाल जी महाराज निष्ठा से अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारी शिष्य मंडली, यजमान, जितने लोग कथा सुनने आए हैं और सुनने आए वो तीर्थ में चले गए दर्शन करने, वो भी जो आए जो नहीं आए, सबके सौभाग्य को व्यास गादी धोख देती है। प्रणाम करते आप सदैव को सादर जय श्री कृष्ण। मंचासीन सभी कलाकार लोग, माइक वाले, लाइव टेलीकास्ट करने वाले भैया, जिनकी धर्मशाला में राधिका धाम धर्मशाला, उनके प्रोपाइटर, दोनों पति पत्नी, बाल बच्चे, बहुएं, सभी के सौभाग्य को जय जय धोख देते हैं। आइए 5वें दिन के सत्संग में प्रवेश करें, पर उससे पहले हमारे जो गुरु भगवान हैं उनकी आज्ञा है। अलखधाम आश्रम श्री हाटकेश्वर भगवान सेमली धाम करके अंतःकरण का स्नान हो जाता है। इसलिए पहले अंतःकरण का स्नान करें, भले बाहर का हो या ना हो, पर अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। भगवान को बाहर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। आप 8 दिन भी नहीं नहाओ तो चलेगा, ये शरीर का मेल धुले ना धुले, इससे उसको लेना देना नहीं है। इस शरीर से संसार रीझता है, लेकिन अंतःकरण में कोई मेल ना हो, क्योंकि भगवान का वास अंतःकरण, वो अंतर्यामी है, अंतर में रहता है। आपकी क्रिया संसार समझती है, लेकिन आपके भाव को, आपके मन को, आपकी वृत्ति को परमात्मा समझता है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और गुरु तत्व के बिना, जल गुरु तत्व है, जल स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है और भागवत सत्संग से अंतःकरण चतुष्ट शुद्ध हो जाता है। और जितना शरीर अंदर से शुद्ध होगा,
लाडले लाल का प्रागट्य उतनी ही जल्दी होगा। इसलिए गुरु तत्व का चिंतन सभी करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माने एक आसरो थारो, ओ मारे एक आसरो थारो, ओ माने एक आसरो थारो, मारे एक आसरो थारो, मोहे तारो ज्ञानी गुरु तारो, मोहे तारो ज्ञानी गुरु तारो, माने एक आसरो थारो। बलिहारी है तारो सतगुरु तारो, मारे एक आसरो थारो, परम गुरु तारो जी माने तारो, तारो ज्ञानी गुरु तारो, मन तो एक आसरो थारो, तारो मारे तारो रे ज्ञानी गुरु तारो, मारे एक आसरो तारो, मैं बहु जात मझधारा, मोहे मिलता नहीं किनारा, ओ मैं बहो जात मझधारा, ओ मोहे मिलता नहीं है किनारा, मैं बहु जात मझधारा, अब मिलता नहीं किनारा, मैं बहो जात मझधारा, ओ मोहे मिलता नहीं किनारा, मेरी बाह पकड़ के तारो, तारो मेरी बाह पकड़ के उबारो, माने एक आसरो तारो तारो मारे तारो रे ज्ञानी गुरु तारो, मारे एक आसरो तारो, तारो मारे मोह काम क्रोध ने घेरा, घेरा, अब हाल बुरा है मेरा, ओ मोहे काम क्रोध ने घेरा, अब हाल बुरा है मेरा, ओ मोह काम क्रोध ने घेरा, अब हाल बुरा है मेरा, ओ मोहे काम क्रोध ने घेरा, अब हाल बुरा है मेरा, मोहे ज्ञान खड़ग से मारो, मोहे ज्ञान खड़ग से मारो, माने एक आसरो बलिहारी है खड़ग से मारो, मारे एक आसरो तारो, तारो माने तारो रे तारो मारे तारो रे, तारो तारो रे सतगुरु तारो, मारे एक आसरो
आसरो तारो ओ माने एक आसरो तारो माने एक आसरो तारो। सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही नीत तारता है, सेज में थोड़ी तारो। तारो एक भी शब्द इधर उधर नहीं निकल जाना चाहिए। कौन तरता है पता है तुम? तरता कौन है हेमंत? तारो। तारो का उल्टा करो। बोलो बोलो बोलो। बताओ तारों का उल्टा क्या है? बताओ नहीं। हाँ नहीं, क्या होता है तारों का उल्टा? रोता। जो प्रभु के लिए रोता है, संसार के लिए नहीं, अपने दुख के लिए नहीं, जो ईश्वर के लिए रोता है उसको ईश्वर तारता है। आय हाय, ये सूत्र है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। अब तरना है, रोता आया ना तू रोता ही आया। और नहीं रोए तो वो नर्स रुला दे उसको अस्पताल में झापट मार। बाहर बैठे लोग कहते हैं कि बच्चा रोया नहीं। क्यों नहीं रोया? कहीं गूंगा तो पैदा नहीं हुआ? रोता आया। अब जब रो ही रहा है तो इतना रो, इतना रो, इतना रो कि हम हंसे जग रो। तुम्हारे लिए अब जगत रोने लग जाए, इतना रो प्यारे। पर रोना किसके लिए? नारायण बेटा खुश रखे भगवान। नारायण आओ कथा सुनो सब। जो रोता है ना वो तरता है। गोपियां यहाँ की रोई है, खूब रोई। मैंने लाखों के बोल सहे, खूब ताने मारे, सासू ने मारा। से मथुरा बरसों हो गया लेकिन नहीं आया। रोती ही रही, रोती ही रही। इतना इतना प्रतिबंध लगा दिया तो साफ हो गया हेमंत। उस प्रतिबंध में साफ हो गया कि तुम शरीर पे प्रतिबंध लगा दो लेकिन आंख पे कैसे लगाओगे? बहती रही धार, धार बहती रही, बहती रही। और आखिरी में ऐलान कर दिया कि कहीं प्रेम भी रुका है कोई ताला से, मेरी प्रीत ना छूटे। क्या बात है? हाय हाय। ओ मेरी प्रीत ना, मेरी प्रीत ना, मेरी प्रीत ना छूटेगी गोपाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी गोपाला से। चाहे घर में रोकाओ, चाहे ताला भी लगाओ,
चाहे घर में रोकाओ, चाहे ताला भी लगाओ। क्या प्रेम भी रुका है कोई ताला से, कोई प्रेम भी रुका है कोई ताला से मेरी प्रीत ना, नंदलाला से मेरी प्रीत ना छूटेगी, नंदलाला से। जय जय हरिओम। चाहे सासू से कहवाओ, चाहे ससुरा से कहवाओ, चाहे सासू से कहाओ, चाहे ससुरा से कहाओ। किसी से खिलवा दो, चाहे मार भी पिटवाओ मेरे बलमा से, चाहे मार भी पिटवाओ मेरे बलमा से। चाहे मार भी पिटवाओ, चाहे बलमा से मेरी प्रीत ना छूटेगी, गोपाला से मेरी प्रीत ना छूटेगी, गोपाला से। नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से। नहीं प्रीत मिलेगी गोपाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी गोपाला से। चाहे हाथी से पूछाओ, चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कुचवाओ, चाहे जाति से भगाओ। चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्याला से, चाहे देर भी पिलाओ कोई प्याला से। अगर जबरदस्ती डराओ तो डराओ, पर प्रीत तो छूटेगी नहीं महाराज। जिससे प्रीत हो जाती है ना, प्रीत की लत मोई ऐसी लागी, हो गई मैं बावरी, अपने पिया को मैं बारी बारी जाऊं, हारी दिल में हारी, हारी मेरे तो हारी। प्रीत की लत मोई ऐसी लागी लागी लागी, हो गई मैं मतवारी, मतवारी। हो मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, मैं तो हारी दिल ये हारी। प्रेम ब्याज मेरो मन गिरवे धरियो, श्री राधा जी के पास के प्रेम ब्याज इतनो बड़ो ना छूटन किया। चाहे शीश भी कटा दो कोई भाला से, चाहे शीश भी कटाओ कोई भाला से। मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से मेरी प्रीत न छूटेगी गोपाला से। मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से। मेरो मन गिरवी धरियो राधा जी के पास, और प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो ना छूटन किया। अब कुछ भी हो महाराज, और इसी प्रेम में परमात्मा का दर्शन होता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। क्या बात है। मजनू जो था, लेला 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 लेला,
रटता था। तो भगवान ने कही उससे, पार्षदों से, कि ये कैसा मूर्ख एक साधारण स्त्री के लिए मेरे को छोड़ के उसको भजता है। पार्षद गए, जाओ बुला के लाओ उसको। पार्षद आए भगवान को, क्यों रे, चल तुझे खुदा बुलाते हैं। तो उसने कहा कि मेरे को खुदा से क्या गरज, अगर उसको मेरे से कोई काम हो तो तेरे खुदा से कह देना कि वो लेला बनकर आ जाए, तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। ये लत जो है, जो रोता है वो तरता है। तारो रोता ईश्वर के लिए, वो तरता है। आइए इस आनंद की बेला में पूरे वृंदावन धाम वासियों को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई 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 बधाई। बहुत सुबह में आनंद हो रहा है। पता लगा सबको कि नंद बाबा के यहाँ लाला जन्म हुआ है। फिर तो महाराज सब यथा योग्य उपहार लेकर दौड़े हैं। दूध दही माखन मिश्री के जो है भंडार खोल दिए गए हैं। सब नाच रहे हैं, अपन भी नाच लें थोड़ा सा उत्सव में। बधाई बाजे अरे आंगना में, बधाई बाजे बाजे आंगना में, बधाई बाजे आंगना में, बधाई बाजे आंगना में, बधाई बट रही 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 आंगना में। कृष्ण लला पे न्योछावर हो रही, कृष्ण लला पे न्योछावर हो रही, न्योछावर हो न्योछावर हो रही, न्योछावर हो रही। कृष्ण कन्हैया पे लाला पे न्योछावर हो रही, कृष्ण लला पे न्योछावर हो रही। बेजनी बाजे बाजे क्या बात है, पाई जब बाजे रे आंगना में, बधाई बाजे आंगना में, बधाई बाजे आंगना में, बधाई बाजे। सत्य सनातन धर्म तोरे बिन लागे न मोरा दिया, तोरे बिन लागे न मोरा दिया, तोरे बिन लागे न मोरा दिया, तोरे बिन लागे न, तोरे बिन लागे न मोरा दिया। बधाई बाजे आंगना में, बधाई बाजे आंगना में। बलिहारी है घर घर से सब सखियां आई, घर घर से सब सखियां आई, देवलोक से देवांगना आई, देवलोक से देवांगना आई। मंगल गावे गावे जय जय
अजी मंगल गावेरी आंगना में बधाई, आंगना में बधाई बाजे, आंगना में बधाई बाजे, आंगना में बधाई बाजे बाजे। लाडले लाल की बलिहारी है। लाडले लाल की उत्सव हो रहा है। ठीक 12 बजे आते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ठाकुर जी प्रकट होते हैं और जहाँ प्रागट्य होता है वहां उत्सव होता है। जन्म तो जीव का होता है, प्रसव पीड़ा तो जीव को भोगनी पड़ती है, परमात्मा तो स्पर्श करता है बस, वो कभी गर्भ में नहीं आता है, वो प्रकट होता है बस। गोकुल में आया, गोकुल में प्रेम है, गौ नाम इंद्रियां, कुल मने समूह, जिसकी 10 इंद्रियां भगवान के रसपान कर रही है उसे गोकुल कहते हैं। आपकी हमारी 10 इंद्रियां भी ईश्वर में लग जाए तो हमारी देह भी गोकुल बन जाएगी। फिर भले ही वो मथुरा में जन्म ले राक्षसों के बीच, पर ठहरेगा गोकुल में आगे। मथुरा, मथुरा नगरी है यही, जिसको विषय रस अच्छे लगते हो ऐसी नगरी को मथुरा नगरी कहते हैं। सत्य तत्व को वसुदेव कहते हैं। हृदय को शुद्ध कर लो, वसुदेव बन जाओगे। बुद्धि को देवमयी कर लो, देवकी बन जाओगे। 10 इंद्रियों को ईश्वर में लगा दो, गोकुल बन जाओगे। तो कन्हैया आएगा ही, प्रकट होगा ही। प्रकट हुआ, बधाई बट रही है। ठीक 12 बजे आया भगवान, बेड़ियां खुल गई। ज्ञान जब आता है, ब्रह्म जब माथे में आता है, बैठता है ना, तो बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अपने आप संकट कट जाते हैं। और माया जब बैठती है तो बंधन वापस लग जाते हैं। आया नहीं इस संसार में, पर करतार ने लीला बताई कि यहां आओगे जन्म लेके तो जैसे भगवान की कथा का अंत नहीं है, वैसे इंसान की व्यथा का अंत नहीं है। न्याय ने संकट सूत्र, ये माता बहनें पहन रखे हैं, मंगल सूत्र पहन रखे हैं आप। एक पारा काला ने एक पीला, एक काला ने एक पीला, एक काला ने एक पीला, एक काला ने पीला। बस स्टैंड पे खड़े हैं, गाड़ी आई, दौड़ लगाई कि नहीं ये गाड़ी तो ब्यावरा जाएगी। पास में पहुंचेगी, ब्यावरा नहीं जाएगी रे, ये तो दिल्ली जाएगी। फिर दूसरा टेम्पो आया, गाड़ी आई, ये भ्रम में दौड़े कि वहां जाएगी, पर जाती नहीं। इसी भागदौड़ में जीवन निकल जाता है। जन्म हुआ नहीं कि यहां दुख मिलना शुरू हो गया। मने चरित्र क्या कह रहा है ठाकुर का कि जीव के साथ दुख और सुख, पीला पारा भी और काला पारा भी, दोनों लगे हुए, धारण करना पड़ेगा गले में। सुख और दुख, धूप और छांव, के सुख संत के राम के सुख संतों माए।
या तो भगवान की शरण में सुख है या संत की शरण में सुख है, बाकी सुख संसार में है नहीं। जन्म हुआ और आफत शुरू होगी, पूतना आई। महाराज कंस को लगा हाल फिलहाल में नवजात जितने शिशु 84 कोष में जन्मे सबको मार दो। कौन मारे? पूतना ने की महाराज मैं मारूंगा। पूतना कौन है? ये पूतना अविद्या है। अविद्या पूतना को कहते हैं, अपवित्रता को पूतना कहते हैं, जिसमें बोध नहीं है ना, अबुद्ध जो रहता है वो पूतना है। पूतना आई स्तनों में जहर भर के, मार देगी हो, मैं मार दूंगी। कैसे? विधि तो बता। मैं मेरे स्तनों में जहर भर के ले जाऊंगी और जितने नवजात शिशु है सबको पिला पिला के मार दूंगी, तुम्हारे दुश्मन को समाप्त। पर जितने तारे गगन में और उतने शत्रु हो, और बाल ना बांका कर सके कोई जो जग बेरी हो। बिहारी जी की कृपा हो, इष्ट बल हो, कौन किसी को मार सकता है? चली है पूतना स्तनों में जहर भर के। इस तन मने ये शरीर में खाली एक नारी के अंग की बात नहीं है। इस तन, ये जितने भी शरीर हैं सब में जहर भरा है। चली मारती हुई आ रही बच्चों को और उत्सव में आ गई हो। वहां तो नाच गान गीत गायन चल रहा था, वेद ध्वनि चल रही थी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व। ब्राह्मण वेद वाचन कर रहे थे। गोकुल की सखियां, गोकुल के लोग आनंद उत्सव मना रहे थे, उसमें ये भी पहुंच गई। पूछा कौन है? कहने लगी श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई। क्या तुम नाच नचा दोगे? क्या तुम नाच नचा दोगे? माई तेरे मंदिर में नाचन आई, माई तेरे मंदिर में नाचन आई। क्या तुम नाच नचा दोगे? क्या तुम नाच नचा दोगे? श्याम तेरे अंगना में नाचन आई। बलिहारी है लाला तोरे मंदिर में नाचने आए, लाला तेरे आंगन में नाचने आए। क्या तुम नाच नचा दोगे? क्या तुम नाच नचा दोगे? हो लाला तोरे आंगन में नाचने आए। हम तो सारी उमरिया गवाई बैठे। अभी जाना नहीं है। हरिओम। हम तो सारी उमरिया गवाई बैठे, इन दो नैनों की शरारत में
माना रे माना ये अब मैंने माना, रोकेगा हमको ये क्या जमाना, रोकेगा जैसे गजरा हंसी, जैसे गजरा जैसे नैनों में तो मुस्कुराना, मुझे ना मुझे ना मुझे ना। हर शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, शाम तेरे मंदिर में नाचने आई। क्या तुम नाच ओ क्या तुम नाच नचा दोगे, लाला तोरे आंगन में नाचने आई, लाला तोरे आंगन में नाचने आई। नाचत नाचत चुड़लो गिर गयो, नाचत नाचत चुड़लो गिर गयो, नाचत नाचत कंगन गिर गयो, नाचत नाचत कंगन गिर गयो। क्या तुम कंगना मंगा दोगे, हो क्या तुम कंगना मंगा दोगे, हो शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, शाम तेरे मंदिर में नाचने नाचन सुंदर को देखा उसमें, हम तो सारी उमरिया गवाई बैठे हो, इन नैनों की शरारत में। ये तो मारने के लिए नहीं, ये तो प्यार करने की मूर्त है। दो नैनों को जब देखा ठाकुर के, बांके बिहारी के नैनों को, आहा, ढूंढा सकल जहां में तो इसका पता पाया नहीं। अब पूतना कह रही है कि जब इसका पता मुझे मिला तो अब मेरा पता मालूम नहीं है। आए हाय, डूबो प्यारे तो उस श्याम सुंदर लाडले लाल की छवि में डूबो, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। पर स्वामी भक्त है, स्वामी का कार्य नहीं करे तो भी पाप का भागी, बच्चे को मारे तो भी पाप, और को मार दिया ठीक है, राक्षस वृत्ति है, पर ये जैसे टीआई साहब के सामने छोटा मोटा चोर सीधा हो जाता है कि नहीं, कहा साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जेब नहीं काटी, मैंने तो यूं नहीं करा, मैंने फलाना नहीं करा, ऐसे भगवान के सामने जाते थे। ये छोटे मोटे जितने होते हैं ये सब सीधे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या करें, लेकिन गोद में ले लिया। ठाकुर ने आंख बंद कर ली। पूतना कहती है आंख खोलो ना, दर्शन करना चाहती हूं। मैं आंख अगर खोल दूंगा तो तू कपट का भेष बना के आई है, और मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। तेरा असली स्वरूप सामने आ जाएगा जगत के, और यहां गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने पूछा आंख तो बंद नहीं करना चाहिए, कोई दर्शन करने आए थे। भगवान कहते हैं ये दर्शन करने का आई है, ये तो मारने आई है। जाकी रही भावना जैसी, और ठाकुर की मूरत देखी तिनतेसी। पूतना को लिया गोद में, उड़ी आकाश में गोकुल के 84 कोस में। इसमें भगवान ने स्तनपान किया, जहर पी लिया, खून पी लिया, प्राण पीने की नौबत आई। अब पूतना कहती है मुंचताम, छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं।
और जिसको छोड़ देता हूं उसका फिर कहीं ठिकाना नहीं रहता है। राम जी ने एक पत्थर छोड़ दिया था, केवल सेतु निर्माण हुआ तो सब वानर सेना सेतु बना रही है, यहां से वहां तक सब पत्थर तिर रहे हैं। राम जी ने सोचा अपन भी पत्थर फेंक के देखे तैरता है कि नहीं, मेरे नाम से सब कुछ चल रहा है तो मैं भी तो देखूं जरा। और जैसे ही पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया महाराज, तेरा नहीं। हनुमान जी महाराज पीछे लगे ही थे, वो अपने स्वामी को छोड़ते नहीं। उन्होंने जोर से जय जयकार बोल दी, बोलो रामचंद्र भगवान। हनुमान तूने देखा? हाँ देखा प्रभु, ये मैंने पत्थर फेंका डूब गया। क्यों डूब गया? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम से तो इतने बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर रहे हैं, ये आपका नाम है, आपका आश्रय है, पर जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दो उसको समुद्र तो क्या 3 लोक 14 ब्रह्मांड में कोई उसको फिर तिरा नहीं सकता। ठाकुर की ये महिमा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। जहर पी लिया, खून पी लिया, दूध पी लिया, प्राण पी लिया ठाकुर। और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और पूतना का शरीर, पार्थिव शरीर पड़ा, भगवान छाती पे खेलने लगे। पूरा गोकुल दौड़ पड़ा, नंद बाबा यशोदा और ठाकुर छाती पे खेल रहे हैं। उठाया लाला को, गीत गायन किया, गोरज लगाया, गाय की पूंछ से सारी अला बला को टाला और पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। और पूरे 84 कोस में, पूरे कण कण में कान्हा के इस दिव्य चमत्कार की झांकी का आनंद और उत्साह प्रत्येक मन में प्रवाहित होने लगा। जय जयकार हुई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसको निपटाया। कहने का मतलब हमारा जय है कि जन्म जगत में लिया है तो इससे घबराना नहीं। सुख और दुख ये आगे पीछे चलते रहते हैं। अगर आज अब दिन है तो रात भी आएगी। दिवस जात नहीं लागत 12-7 दिन के लिए आए थे अपन, आज अपने को 6 दिन हो गए, 1 दिन पहले आए थे, आज 5वां दिन है। 5 ही तारीख है, तिथि भी पंचमी है, 5 तत्व का शरीर है और इस 5 तत्व को शरीर को इस पंचदेव की भूमि में परम पवित्र कर लो। नहीं तो महात्मा लोग कह रहे हैं कि 5-25 का झगड़ा में रे। भैया इसमें थोड़ी लहर बनाओ लाला, इसमें थोड़ी लहर बनाओ, लहर। ये सूखा सूखा चल रहा है। हमारे भोजन बनाने वाले जो भैया है, ये तो बहुत अच्छा भोजन बना रहे हैं, बिल्कुल रसीला। कथा भी ठाकुर जी की कृपा से रसीली हो रही है। माइक को भी रसीला करो, सब सुरीला होना चाहिए काम, ठीक है? अब डरेंगे भी नहीं हम। 5 दिन हो गए, 2 दिन का और मामला, ठीक है? 5-25 का झगड़ा में रे, उलझ मत जाना। ये हीरा कोहिनूर जो मिला है, मारो हीरो खुवाणो कचरा में, मारो हीरो खुवाणो कचरा में। मन नहीं लागे मारो तन नहीं लागे, क्यों? अणि माया बेरण का झगड़ा में, मारो खुवाणो कचरा में, हीरो खुवाणो कचरा में। ओ माया बेरण का, माया बेरण का लफड़ा में, मारो हीरो खुवाणो कचरा में, मारो हीरो खुवाणो कचरा में। कहीं चला नहीं जाए, आप चक्कर में मत पड़ना, मस्त मत रहना, थोड़ा चिंतन करना। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, इस 8 प्रहर में, इस 24 घंटे में 21,600 श्वास निकल जाती है। जो वहां से जितनी लाए हैं
उसमें से प्रत्येक दिन रात करके 21,600 श्वास कम हो रही है। आपकी हमारी यात्रा मृत्यु की ओर हो रही है। चक्कर में मत पड़ना, जरूर ध्यान रखना। कितने साल के हो गए? हम तो 50 साल के हो गए, बड़ा खुश हुई रहा है। 50 का हो गया, 40 का हो गया, 45 का हो गया, बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, उम्र घट गई, 40 ही बची है, 40 बची है केवल। छोटे हुए हो, बड़े नहीं। आपकी यात्रा रोज 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 मृत्यु की ओर हो रही है। मृत्यु से पहले मृत्युंजय भगवान महाकाल की ओर हो जाए तो आनंद 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 आ जाए। बांके बिहारी तक पहुंच जाए हमारी यात्रा, वृंदावन बिहारी तक पहुंच जाए, मंडपिया सरकार तक पहुंच जाए, महाराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज तक पहुंच जाए, तो जीवन धन्य धन्य करने के लिए ईश्वर ने दिया। 21,600 रोज 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 खत्म हो रही है खजाने में से। मारो हीरो खुवाणो कचरा में, मारो हीरो खुवाणो कचरा में, यो तो 5-25 का झगड़ा मेरे, 5-25 का झगड़ा मेरे, मारो हीरो खुवाणो कचरा, जय जय हीरो खुवाणो कचरा। और भव सागर पार जो जानो, भव सागर से पार जो जानो, श्याम सुंदर से लगन लगानो, श्याम सुंदर से लगन लगानो। तो बैठो सत्संग का, रेल का डब्बा नहीं रे, रेल का डिब्बा जिससे अपन यात्रा करते हैं। बैठो सत्संग का डिब्बा में, मारो हीरो खुवाणो बलिहारी, हीरो खुवाणो, मारो हीरो। हरिओम प्यारे। 5-25 का झगड़ा मेरे, झगड़ा में हो पांच तत्व की काया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि वायु जल तेज पृथ्वी, ये 5 तत्व है। आकाश 5 तत्व की काया, 5 तारीख, पंचमी तिथि, पंचदेव की भूमि, और 5 ही तत्व की 5-5 प्रकृतियां है। 25 हमारे इन बहन जी के लिए थोड़ी सी ताली बजा दे। वाह, अनन्य भाव है ठाकुर जी के लिए। नित्य कथा सुनती हैं और जो जो बन पड़ता है वो सहयोग हमें जरूर अपने परिवार का सदस्य मानकर सहयोग करती हैं, वरना तो हम तो बिहारी जी के भरोसे हैं, थे और रहेंगे। और ठाकुर जी ने हनुमान बनाकर इनको हमारे साथ भेज दिया। जय हो आपकी, जय हो। नारायण तुभ्यम नमः। वाह, 5-5 तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं। इस 25 तत्व की लफड़े में उलझ मत जाना अजाब सिंह जी, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा। पूतना के बाद पहले दुख आया, और मैं आपको निवेदन करूं कि जिसने दुख उठा लिया उसके जीवन में आगे सुख तैयार है, और जिसने पहले सुख उठा लिया उसके जीवन में पीछे दुख तैयार है। ये कथा कहती है।
कथा कहती है चंपालाल जी ब्रह्म ज्ञान है ये वहां से आता है। पहले दुख आ गया तो सुख आना ही है, और पहले सुख आ गया तो बाद में दुख आना ही है। दुख नहीं आएगा तो सुख की परवाह कौन करे, प्यास नहीं लगे तो जल की परवाह कौन करे, भूख नहीं लगे तो अन्न की परवाह कौन करे। नहीं, सुख दुख सुख दुख, पहले दुख आया अब सुख आया। समाधि से जागे भगवान महाकाल और देखा कि गोकुल में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए हैं, तो दर्शन के लिए चल दिए हो। बनाया वेश, गोकुल की गलियों में महाकाल महाराज हरिहर मिलन के लिए आ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, नजरें। सभी गाइएगा। मेरे श्याम मुरली वाले बलिहारी जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले नैना जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले नजरें जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, ओ घनश्याम मुरली वाले। नैना नजरें जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बलिहारी है अब का क्या होगा, वाह। नजरें जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले। नजरें जरा मिला ले, मेरे श्याम मुरली वाले। दर पे तेरे बुला ले, मेरे श्याम मुरली वाले। जरा बुला ले, श्याम मुरली वाले। चरणों चरणों से तू लगा ले, चरणों में से तो लगा ले, गोपाल बारे बारे हो से तो लगा ले, श्याम मुरली वाले। प्यारे
महाराज की जय। बहुत लोग हैं ऐसे जो दर्शन का विरोध करते हैं। भगवान जाने कहां से ज्ञान किसने दे दिया उनको, उन पाखंडियों ने ज्ञान दे दिया कि दर्शन से क्या होता है। नहीं जाए लोग, जन्माष्टमी के दिन भी दर्शन करने नहीं जाते हैं बहुत सारे लोग। पूछो तो कहते हैं क्या होता है दर्शन से, क्या होता है, क्या होता है। दर्शन से ये होता है कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाय निज सहज स्वरूपा। भगवान ठाकुर जी के दर्शन करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नुमा। इतने सारे लोग बिहारी जी के यहाँ कितनी भीड़ है। ये मूर्ख है क्या, पागल है क्या, जो दर्शन करने आते हैं, इतना खर्चा करके आते हैं, इतना करते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि दर्शन का विरोध करते हैं। बताओ, यहाँ कथा कहती है दर्शन करने कौन आ रहा है? देवादिदेव, देवता नहीं आ रहे, देवताओं का भी देवता वो महादेव आ रहे हैं। और टेम्पो रिक्शा में बैठ के नहीं आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। पैदल भी ऐसे आ रहे हैं कि पैर में खड़ाऊ नहीं है, पादुका नहीं है। नंगे पांव ब्रज की रज में कैलाश के गिरी शिखरों से उतरकर भगवान गोकुल में आते हैं। अरे चप्पल तो पहनो, नहीं। जिस भूमि पे मेरे सरकार पधारे हैं वो भूमि कितनी धन्य होगी, उस पे मैं चप्पल कैसे रखूं, पैर रखूं वही अपराध है अभी तो। पर दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। दर्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दरस परस मुख मज्जन पाता आना। महाकाल भगवान कैलाश पर्वत पे भवानी को, पराम्बा भगवती को कथा सुना रहे हैं, श्री राम कथा। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और भगवान चंद्रशेखर भूत भावन महाकाल दातावंतिका नाथ भवानी गिरजा को कथा सुना रहे हैं। और कह रहे हैं कि दर्शन से देवी क्या होता है, दर्शन से ये होता है दरस परस हो दरस परस मुख मज्जन पाना। हरहि पाप कह वेद पुराण, हरहि पाप कह वेद पुराण। तेरा ही नाम दबा रखा है, तेरा ही नाम दबा। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा, बस तेरा ही नाम छुपा छुपा रखा है। हनुमान जी के साथ घटना घटी। माला दी हनुमान जी को मणियों, उन्होंने पत्थर से फोड़ दी। हनुमान इतनी कीमती माला मणियों की फोड़ रहा है, मैं देख रहा हूं इसमें राम है कि नहीं। तो किसी ने कह दिया कि इसमें तो राम है नहीं है, फोड़ दी। सब कहते हैं कि अपने हृदय में भी राम है, तो क्या तेरे हृदय में सीताराम है? बस इतना सुना भर। इतने में तो हनुमान जी ने अपने वज्र जैसी दहे
नाखून से फाड़ दी, सीना फाड़ दिया। चीर के देखा चीर के देखा तो इस दिल में बस तेरा ही नाम छुपा, क्या बात है, तेरा ही नाम छुपा हो। मम दर्शन फल, दर्शन का फल, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा, पाय निज सहज जीव पाय। दर्शन करते 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 सामने वाला भी बिहारी बन जाता है। दरस परस मुख मज्जन पाना, दरस परस जब होता है ना तो बिहारी जी के सामने जाते ही बराबर वो परमात्मा हरई पाप कह वेद पुराना, अपने पाप को हर लेता है, हरण कर लेता है पाप। पर उसके लिए आपको उस ठाकुर के सामने जाना पड़ता है। ये मक्कारी नहीं होनी, ये आलस, ये प्रमाद नहीं होना कि क्या होता है दर्शन से, क्या होता है दर्शन से। सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद सनातन धर्म की निंदा करते हो। परमात्मा कभी माफ करेगा नहीं। दरस परस भगवान शिव की वाणी नहीं मानो तो किसकी मानो? ये शिव जी की वाणी है। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरई पाप कह वेद पुराना, मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान महादेव जैसी हस्ती कृष्ण लला के दर्शन करने आई है और खड़ा ऊनी पहन के आई। पूछा क्यों? कि ब्रज की भूमि इतनी पवित्र है कि इसमें मैं अपने चरण पादुका कभी ले जा नहीं सकता, अपराध हो जाएगा। बताओ इतना ख्याल। और यहाँ लोग मजाक मान रहे हैं परिक्रमा को, मजाक। जिसने पैदल करी है परिक्रमा उसके चरणों को धो नमन, और जो असमर्थ थे टेम्पू से करी उनको भी प्रणाम। पर जो समर्थ होते हुए भी रहीसी भोगी है, भगवान रहीसों का रहीस है, उसको अपनी रहीसी दिखाइए तो जरूर कटोरा पकड़ने की स्थिति में नहीं रखेगा वो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह, ये हमारी बहन जी है छोटी, और ये कंवर साहब, ये आज ही आई है इंदौर से कथा सुनने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इंदौर से भंडारे में दान राशि भी आई है नरेंद्र उपाध्याय जी की ओर से 5100 रुपए, और आज 4000 रुपए की राशि भंडारे में हमारे कुमारिया बनवीर से जो भी माता जी आई है, पुजारी जी की बुआ जी, उन्होंने प्रदान की है। भगवान आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आनंद में रखे, बिहारी जी की कृपा बरसती रहे। धन्यवाद, साधुवाद, साधो साधो साधो। अब जब आई गए हो बेटा नारायण, तो थोड़ा भगवान ठाकुर जी के सामने आओ 1 मिनट। गोकुल की गुजरियां लड़बा लागी रे, हमारा सामरिया, अब गोकुल की गुजरियां लड़बा लागी रे मारा सामरिया, गोकुल की गुजरिया लड़ी बालागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़ी बालागी रे, सावरिया मारा गोकुल की गुजरिया लड़ बालागी रे मारा सावरिया, अरे रे 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 मारा सावरिया, गोकुल की
गुजरिया लड़वा लागे रे मारा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे गोकुल की गुजरी लड़वा लागे रे सावरिया मारा गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे मारा सावरिया रे 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 मारा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे बाबा गुजरिया की मटकियां फोड़े घर में घुस जी को तोड़े गुजरारी मटकियां फोड़े पर कर जाची को तोड़े गुजरी की मटकी फोड़े घर में घुस जी को तोड़े गुजरारी मटकियां फोड़े पर कर जाची को तोड़े चोरी की कैया आदत पड़ गई रे सावरिया मारा चोरी की कैया आदत पड़ गई रे सावरिया अरे रे 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 मारा कानूड़ा गोकुल की गुजरा लड़वा लागे रे मारा सावरिया गोकुल की गुजरा आनंद है घर को तो लागे घाटो पर घर को लागे मिठो घर को तो लागे रे खाटो पर घर को लागे मीठो घर को तो लागे खट्टो पर घर को लागे मिठो तो लागे रे खाटो पर घर को लागे मीठो चोरी की कैया आदत पड़ गई रे चोरी की कैया आदत पड़ गई रे मारा सामरिया मारा कानूड़ा गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। भक्त और भगवान की जय। महादेव आए स्वयं कैलाश के गिरी शिखरों से उतरकर और आप अपन रहीसी बगारते हो। उसके सामने क्या रहीसी बगारे। असमर्थ हो अलग बात है, पर समर्थ अगर सामर्थ्य दी ईश्वर ने तो गिरिराज जी महाराज की वृंदावन की पैदल परिक्रमा करो और देखो आनंद। तारो 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 मत कहते फिरो, तारो का उल्टा होता है रोता। तारो रोता, जो उसके लिए रोता फिरे वो तरता है, उसको भिखारी मिलता है। रहीसी बगाड़ते हो, जो धक्के मुक्के खाता है, पैदल परिक्रमा करता है, इस रज को माथे लगाता है, सम्मान करता है इस भूमि का, वो लाडले का लाडला हो जाता है। भगवान महादेव स्वयं दर्शन करने आए, बताओ वो कोई पागल है जो पैदल आ रहे हैं गिरी शिखरों से, लेकिन फायदा कितना बड़ा है, दरस परस मुख मज्जन पाना।
सूरदास, वृंदावन की गली में जाकर देखो कई सूरदास बैठे हैं हो, आंख नहीं है बेचारों को, बैठे हैं गा रहे हैं, कोई एक तारे पे गा रहा है, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा में, जो ब्लाइंड लोग हैं, आंख जिनको नहीं है वो बहुत सारे घर भर के बेचारे, वो कोई हारमोनियम तबला और भगवान का भजन गा रहा है, कोई क्या दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं जिनके आंख ही नहीं है। उनसे पूछा है कि तुम किसके दर्शन करते हो, तुम्हारी तो आंख ही नहीं है। तो जवाब उनने ये दिया कि हमारे तो आंख नहीं है, लेकिन गिरधर गोपाल के तो आंख है, हजारों आंख है, सहस्त्र सिर का पुरखा सहस्त्राक्ष। हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो तो हमें देख सकता है। आओ पधारो, स्वागत है। दर्शन का ये फल है, मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। नारायण। इसलिए दर्शन करने तो जाया करो, अपने गांव में जाया करो, अपने घर के पास हो तो जाया करो। भगवान महादेव स्वयं आए, और ऐसे दर्शन नहीं हुए तो बहुत 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 परिश्रम करना पड़ा। बताओ, यहाँ तो 200-400 रुपये वो वीआईपी पना दिखाते हैं, हो 200-500 रुपए देके अलग से जाके दर्शन करा दे वो वहां के आसपास रहने वाले पंडे। वो दर्शन का फल इतना सा भी नहीं लगता है। वो केवल आपने रहीसी बगारी है, बस झंझट से मुक्त होना चाहा है बस। भगवान महादेव गोकुल की गलियों में तरस रहे हैं कि कहीं बिहारी जी का दर्शन हो जाए। नारायण मैया, जय हो आपकी। फिर एक सखी आई, बाबा क्या जानते हो, कहां से आए हो, नाम बताया। मैं ज्योतिषी हूं, हिमालय से आया हूं। अपना नाम जो भी बताया होगा ठाकुर ने, तो हस्तरेखा ये सब, अरे सब चीजों में पारंगत हूं। एक सखी गई दौड़ के, माई से कहा, माई एक बहुत तपोनिष्ठ महात्मा आया है, पहुंचा पुरुष आया है। इतने में तो भगवान महादेव आंगन में आ गए तो उनको दान दक्षिणा दे दो, छुट्टी करो। देखा, बाप रे बाप, ऐसा महात्मा, अरे देखो तो सही। और यशोदा मैया बाहर आई ना, देखा बाप रे बाप, ऐसा महात्मा, जटा है, नाग है, त्रिशूल है, बागंबर पहने हैं, संगीनाथ टंगा हुआ है। भिक्षा लेकर निकली। उनने कहा, नहीं माई, भिक्षा नहीं चाहिए, मेरा धन मुझे दो मत, लेकिन मेरे धन का दर्शन करा दो बस। तो यशोदा जी कहने लगी, 2 थाली भर के ला दूं, एक थाली से काम नहीं चलता। वो धन नहीं जो तुम्हारे पल्ले में सो रहा है, उसका दर्शन करा दो बस। करने काना का दीदार हो मैया, आया तेरे द्वार हो। यशोदा जी ने कहा, ये नहीं हो सकता, जिसकी मौत नहीं आई हो उसको तेरे सामने खड़ा कर दो तो मौत तुरंत आ जाए महाराज। ऐसा स्वरूप बना के विकट बेश जब रुद्र ही देखा, दर्शन नहीं हो रहा है। बताओ कितनी आफत आ रही है दर्शन में। यहाँ बिहारी जी के यहाँ जाओ तो कितनी आफत आती है, इधर से धक्के मार रहे हैं, कोई उधर से मार रहे हैं, जूते चप्पल कौन ले गया, कहां पड़े हैं भगवान जाने। वहां दर्शन करते करते पर्दा अलग चल रहा है, पुलिस वाले अलग के, निकलो निकलो, दूसरे को करने दो। इतनी आफत में दर्शन हो तो मजे आए, साधारण दर्शन हो जाए तो मजे थोड़ी आए। ये बिहारी जी तो अपना गांव में भी बैठे हैं सब, मानी है क्या, पर यहीं आते हैं। हो आफत दुफत में बहुत मजा आता है। जीवन में आफत दुफत रहे नहीं तो चलता रहे काम, उसमें दर्शन करो तो मजा। आफत नहीं होती तो घर का नहीं आने देता। महाकाल को आफत आ रही, बताओ दर्शन करने में दिक्कत पैदा हो रही है, फाटक बंद कर लिए हैं,
फिर भगवान महादेव ने कहा कि वारे प्रभु, थोड़ी सी भी दया नहीं, इतना निष्ठुर हो गया। मैं कैलाश पर्वत से दर्शन करने आया तेरा और तूने फाटक बंद कर लिया। हमने तो वेदों में सुना है प्रभु, करुणा निधान नाम तेरा है, अकारण करुणालय वरुणालय वात्सल्य से ओतत प्रोत परम जगत के पिता हो, हमारे भी ठाकुर हो और करुणा की मूर्ति है, करुणा मूर्ति संत हो, भगवंत हो, करुणा निधान हो, और इतना निष्ठुरपन के अंदर महल में पड़े हुए हो और मैं बाहर और चाहता क्या हूं? न गलत चाहता हूं ना बुरा चाहता हूं, गलत चाहता हूं ना, ओ फकत तेरे में तो तरस चाहता हूं, फकत तेरे में तो तरस चाहता, बुरा चाहता हूं ना गलत चाहता, बुरा चाहता हूं ना गलत चाहता। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन ना बुरा चाहता ना गलत चाहता, बुरा चाहता हूँ ना गलत चाहता, फकत तेरे में तो दरस चाहता, फकत तेरे दरस चाहता हो, साथी कोई भूला याद आए, साथी कोई भूला याद आए, और ये मन मुस्कुराया हुई आँख नम, और ये मन मुस्कुराया, साथी कोई भूला याद आए, साथी कोई भूला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निकली लेके भेंट, ये नहीं चाहिए मुझे तो वो चाहिए। भगवान ने पुकार सुनी, रोना शुरू कर दिया ठाकुर ने। किसके लिए रोए? आज रोने से ही कथा शुरू हुई है। तारों से, तारों का उल्टा रोता। अब भगवान महादेव के लिए लाला रोने लगा। रोया कि नहीं रोया? और रोया जब दरस परस हुआ, खूब रोए, खूब रोए, किसी बात से समझे ही नहीं। फिर सखी ने कहा, उसने दासी ने कहा कि सब महात्मा की करामात है, उसकी बात मान लो। वो सखी आई, बाबा लाला बहुत रो रहा है, उनको बाहर ले आओ, मैं मंत्र तंत्र कर दूंगा तो रोना बंद कर देंगे हो। और जैसे ही यशोदा मैया लेकर निकली बाहर, कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। माई सामने लिया, सामने बिठा दिया हो, गोद में प्रभु। और भगवान महादेव की और इनकी नजर मिली। भगवान महादेव, आशीश्वर महादेव भगवान
समाधि में जाने लगे तो उनकी जटा को खींच के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, यहाँ लोगों को पता लग जाएगा अगर आप यहीं बैठ गए, समाधि में बैठ गए ना, तो आपकी समाधि 87,000 वर्ष की लगती है। बीते सम्मत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। लफड़ा मत करो। फिर माँ को भविष्य कथन कर दिया कि तेरा लाला, इसको कोई जीत नहीं सकेगा, इस पे बहुत आफत आएगी, लेकिन हर आफत इससे टकरा के चूर चूर हो जाएगी। सारा भविष्य कथन करके और भगवान बिहारी जी को नीचे लिटा करके संगी नाद बजाया महाकाल महाराज ने। ये दर्शन का नियम समझाया कि दर्शन कैसे करना चाहिए। बिना चप्पल जूते के जाओ, भगवान के खूब उनकी और अपनी नजर मिलाओ। क्या पोशाक पहन रखी है, कैसी मुरली है, कैसा पुजारी ने श्रृंगार किया है, कैसा ठाकुर की आज झांकी है। ये कर लेने के बाद भगवान शंकर सदगुरु है, उन्होंने ज्ञान दिया कि दर्शन करने के बाद अपना सीधा पांव आगे रखो, जैसे भगवान महादेव ने रखा। भगवान को केंद्र में रखकर 7 बार परिक्रमा कीनी, 7 बार परिक्रमा, श्रृंगीनाद बजायो हे। 7 बार परिक्रमा कीनी, श्रृंगीनाद बजायो हे। 7 बार परिक्रमा कीनी, श्रृंगीनाद बजायो रे। ओ देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आयो रे। देखो रे एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आयो रे। ओ देखो री एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आयो रे। देखो रे एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आयो रे। 7 बार परिक्रमा कीनी, 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 श्रृंगीनाद बजायो रे। 7 बार परिक्रमा कीनी, संगीनाद बजायो रे। ओ देखो री एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आयो रे। बोलो महाकाल महाराज की। की जय। 7 बार भगवान की प्रदक्षिणा करी महादेव जी ने। आप लोग भी संकल्प लो कि 7 बार हम गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करेंगे, वो भी बिना चप्पल के, पैदल करेंगे। 7 का जो आंकड़ा है, रामायण में भी 7 कांड है, 7 स्वर है, 7 ऋषि है, 7 द्वीप है, 7 दिन है। भगवान की राशि का चक्र भी 7वां है। 7 स्वर है, 7 समुद्र है। तो किसी भी अनुष्ठान को 7 बार अगर आपने पूरा कर लिया, ये संकेत है। ये तो प्रभु जिसको जना दे वो जान जाता है। बस सारा उत्तर, सारे पृष्ठ जो हमारे अंदर है, उसके सबके उत्तर हमारे ग्रंथों में हैं। बस अब समझने की जरूरत है, कारण कि यह कथा तो अटपटी,
ये 84 कोस का जो बात है, ये 84 कोस अपनी जगह है, लेकिन सारी कथा अपने शरीर पे है। 84 कोस ब्रज भूमि, 84 कोस काशी की भूमि, 84 कोस अवंतिका की भूमि, 84 कोस अयोध्या की भूमि, 84 कोस द्वारिका की भूमि। ये 84 क्या है? ये 84 उंगल का अपना जो शरीर है, यही अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, जो कह लो, सप्तपुरियां इसी में हैं। ये 84 कोस की ब्रज भूमि, यही 84 कोस है। वो इस 84 कोस में कन्हैया को प्रकट करना है, बस इसी में रहता है वो। वृंदावन में तो आया वो नामदेव के की बाटी और कुत्ता ले गया, कुत्ते में से विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए। बताओ वहां का 84 कोस था। 7 का आंकड़ा ध्यान रखना। किसी भी अनुष्ठान का अगर संकल्प लो तो 7 बार उसको पूर्ण करना पड़ता है। 8वें में तो अष्टमी आ जाती है, महाराज भगवान का प्रागट्य हो जाता है। ये 7 वाला जो मामला ये है, 7 टुकड़े किए कथा में आई थी। ये 49 तरह के मरुदगण जो बने हैं, इंद्र ने वो पेट में जाके दिति माता के पेट में जो था वो स्वर्ग का राज्य करने के लिए उसने किया, उसके 7 टुकड़े किए। 7 49 7 बार अनुष्ठान किया उसने, पर गलत अनुष्ठान किया मारने का। तो 7 पूर्ण हुआ तो भगवान ने कह दिया कि बस इंद्र अब तू निपट जाएगा। 8वां तो लगता ही नहीं है भाई। 7 बार का संकल्प लो। रामचरितमानस का 7 बार पाठ कराऊंगा, 7 भागवत कराऊंगा, 7 प्रदक्षिणा करूंगे, 7 बार द्वारिका जाऊंगा, 7 बार वृंदावन आऊंगा। फिर देखो आपके जीवन में 7 का आंकड़ा पूरा हो जाए। और 8वें में तो अष्टमी, और अष्टमी में तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला के हितकार, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमत के हितकार, भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु भय दुई कर चोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो माया गुण ज्ञाना सीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संग सोम महित लागी प्रगट भयं श्री प्रगट भयं श्री कंता, प्रगट भयं श्री। ये प्रगट कब होगा? ना तो सप्तमी को होगा, होगा तो सप्तमी के बाद होगा। अष्टमी को हो जाने तो नवमी को हो जाए, पर 7 से पहले नहीं। चौथ के दिन तो चंद्रमई दिखेगा, दाल बाटी मिलेगी, लड्डू मिल जाएगा। लेकिन पूर्ण ब्रह्म मिलेंगे 7 अनुष्ठान के बाद में। जो उसको प्राप्त करना चाहता है तो 7 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। संतों की महिमा है महाराज, सप्त ऋषि है। 7 समुद्र है, 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और फिर उस डोर पे अगर ये जीव ना चढ़े तो फिर सतगुरु का क्या दोष।
आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जगत में तो जल मरता संसार। ये सब संतों की वाणी है प्यारे। तू मृत्युंजय बनना चाहता है, हनुमान बनना चाहता है, विद्यावान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, सिद्धिवान बनना चाहता है, तो 7 अनुष्ठान पूर्ण कर, फिर तेरे घर में क्या बारिश होती है कृपा की। एक बार आके थोड़ी एक दिन में कर लो, 7 बार की परिक्रमा का संकल्प लो। मोहन जी आओगे हमारे साथ 7 बार? बोलो वृंदावन बिहारी। 7 बार में तो 8वें में तुम यूं कहने लगोगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, अरे मैं लाला की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, छलिया की रसली बन जाऊंगी। ओहो मेरो कन्हैयो जमुना में नावे, 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 जमुना में नावे रे, जमुना में नावे, जमुना में नावे रे, जमुना में नावे, जमुना जल की, जमुना जल की मछलियां बन जाऊंगी, जमुना जल की मछलियां बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, लाला के दीवानी बलिहारी है। कन्हैयो माखन खावे, मेरो कन्हैयो माखन खावे, माखन खावे रे माखन खावे, ओ माखन खावे रे माखन खावे, मेरो लालो माखन खावे, ओ मेरो कन्हैयो माखन खावे, माखन की मैं मटकियां बन जाऊंगी, माखन की मैं मटकियां बन जाऊंगी, कान्हा की दुलारी बन जाऊंगी, बलिहारी है।
चरावे मेरो कन्हैयो गैया चरावे मेरो कन्हैयो गैया चरावे मेरो कन्हैयो गैया चरावे कान्हा की मैं लखुटिया बन जाऊं बलिहारी है लाला की मैं लखुटिया बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी लाला की मैं दीवानी बन जाऊंगी लफड़े में अब तो हो गया नहीं आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे इन बहन जी के लिए थोड़ी सी ताली बजा दे। वाह वाह। अनन्य भाव है ठाकुर जी के लिए, नित्य कथा सुनती हैं और जो जो बन पड़ता है वो सहयोग हमें जरूर अपने परिवार का सदस्य मानकर सहयोग करती हैं, वरना तो हम तो बिहारी जी के भरोसे हैं, थे और रहेंगे। और ठाकुर जी ने हनुमान बनाकर इनको हमारे साथ भेज दिया। जय हो आपकी जय हो। नारायण तुभ्यम नमः। वाह वाह। पांच पांच तत्व की पांच पांच प्रकृतियां हैं। इस 25 तत्व की लफड़े में उलझ मत जाना अजाब सिंह जी, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा। पूतना के बाद पहले दुख आया और मैं आपको निवेदन करूं कि जिसने दुख उठा लिया उसके जीवन में आगे सुख तैयार है, और जिसने पहले सुख उठा लिया उसके जीवन में पीछे दुख तैयार है। ये कथा कहती है, कथा कहती है चंपालाल जी ब्रह्म ज्ञान है ये वहां से आता है। पहले दुख आ गया तो सुख आना ही है, और पहले सुख आ गया तो बाद में दुख आना ही है। दुख नहीं आएगा तो सुख की परवाह कौन करे, प्यास नहीं लगे तो जल की परवाह कौन करे, भूख नहीं लगे तो अन्न की परवाह कौन करे। नहीं, सुख दुख सुख दुख। पहले दुख आया अब सुख आया। समाधि से जागे भगवान महाकाल और देखा कि गोकुल में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए हैं, तो दर्शन के लिए चल दिए हो। बनाया भेष, गोकुल की गलियों में महाकाल महाराज हरि हर मिलन के लिए आ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, नजरें। सभी गाइएगा। नजरें जरा मिला ले मेरे श्याम मुरली वाले बलिहारी जरा